मेरी सौतेली माँ के लिए दवाई खरीदने का आदेश दिया गया। मुझे अपने हाथ को चोट पहुंचानी पड़ी और कुछ चांदी के सिक्के थूक कर पैसे में बदलने पड़े, लेकिन उसने जाकर पूरे गांव में यह बात फैला दी। लालची ग्रामीण तुरंत मुझे घेर कर मुझसे पैसे मांगने लगे। मेरे पास उन्हें संतुष्ट करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक आदमी को लगा कि मेरे द्वारा थूके गए सिक्के पर्याप्त नहीं है और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। दर्द बढ़ने के साथ मैंने पहली बार सोना थूका। यह देखकर सभी बेहद खुश हो गए। उन्होंने मेरा और भी अधिक शोषण करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे तहखाने में बंद कर दिया। पूरा गांव मेरी कीमत पर अमीर बन गया। मैंने अपनी सौतेली माँ से मुझे बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसने कहा कि गांव के लिए मुझे यह सब सहना होगा। अंत में मैं निराशा से टूटकर गिर पड़ा। अचानक जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं 1 महीने पीछे जाकर पुनर्जन्म ले चुका था। असल में मैं गांव का एकमात्र डॉक्टर था और लंबे समय से लोगों का इलाज कर रहा था। उसी दिन गांव के कुएं से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसका पानी सोने जैसा हो गया। गांव वालों के लिए उसकी विषाक्तता जांचने के लिए मैंने सबसे पहले वह पानी पिया और मुझे सिक्के थूकने की शक्ति मिल गई। इस बार मेरी दुष्ट सौतेली माँ ने फिर से मुझसे कुएं का पानी जांचने को कहा, लेकिन इस बार मेरे पास एक योजना थी। मैंने उस आदमी को धोखा दिया जिसने पिछली जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी और उसे पहले पानी पीने के लिए मना लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, कुएं का पानी अचानक सूख गया। ग्रामीणों ने कुएं से एक सुनहरा पेड़ निकाला। मैंने जानबूझकर सौतेली माँ से कहा कि यह पानी लोगों को अमीर बना सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, उसने चुपके से सारा बचा हुआ पानी ले लिया। 3 दिन बाद उस आदमी की सिक्के थूकने की क्षमता को उजागर करने के लिए मैंने गाँव वालों के लिए मुफ्त चिकित्सा जाँच का प्रस्ताव रखा। आदमी को शक हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे पहले बुलाया। मैंने कुर्सी में पहले से ही कीलें छिपा दी थीं। जैसे ही वह बैठा, दर्द से चीख उठा और अगले ही पल उसके मुंह से चांदी के सिक्के गिरने लगे। गांव वालों को तुरंत सब समझ में आ गया। वे हथियार उठाकर उस आदमी पर टूट पड़े। दर्द बढ़ने के साथ वह लगातार सिक्के थूकने लगा। जल्द ही वह गांव वालों का बलिदान बन गया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में मैं बना था। सौतेली माँ ने तो यहाँ तक कि एक डेवलपर से संपर्क किया और उस पैसे से पूरे गाँव को नया बनाने की योजना बनाई। मैंने चुपके से उस आदमी को आजाद कर दिया और उसे सौतेली माँ की योजना के बारे में बताया। जैसा कि उम्मीद थी, वह तुरंत दावत में पहुंचा और बिना झिझक सौतेली माँ पर टूट पड़ा। लड़ाई के दौरान दोनों ने चांदी के सिक्के थूके। सौतेली माँ ने जल्दी से सफाई दी कि ये मजदूरों के लिए तैयार की गई मजदूरी है और फिर वहाँ से भाग गई। बाद में मैं उसके कमरे में गया और बताया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे चुप कराने के लिए उसने मुझे चुपचाप चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। मैंने दिखावे के लिए मान लिया, लेकिन अगले ही पल मैंने दरवाजे के बाहर खड़े सभी गाँव वालों को बुला लिया। सौतेली माँ का सिक्के थूकने का राज पूरी तरह उजागर हो गया। अंत में उसे भी उसकी करनी की सजा मिली। लेकिन जब मैंने उस लालची गांव की ओर देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा फैसला सही था या गलत।